हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लवली लायर की एपिसोड 3 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको इस तरह के और अच्छे अच्छे ड्रामों की कहानियाँ सुना सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 3 स्टोरी। एपिसोड 3, लेट्स गो। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम डोहा और मार्क सॉल्ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मार्क सॉल्ही जो है किम डोहा से कहती है कि हेलो, तो वो उसे कहता है ये क्या था, और उसके बाद एकदम से उसको झटक के उठता है। तो वो उसे कहती है कि जो कुछ भी अभी हुआ, तो उसकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लग जाती है कि वो उसकी तरफ मदद करने के लिए आने लगती है। तो वो उसे कहता है कि मुझे हाथ मत लगाना। कि कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो वो उसे आवाज़ दे के कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उसको गिल्ट फील हो रहा होता है। किम डोहा एक होटल रूम में पहुँचता है और वहाँ जाके सोच रहा होता है कि क्या वजह है, उसने मेरा मास्क क्यों उतारा, क्या उसने मुझे पहचान लिया। अभी वो कश्मकश में ही होता है। इसी दरवाज़ा नॉक होने पर ड्यूक चैन वहाँ पे आता है और ड्यूक चैन उसको कहते हैं क्या हुआ है, क्या मूजी ने तुम्हें परेशान किया। वो कहते नहीं, मेरा फेस रिवील हो गया। कहते क्या, तुम्हारा फेस रिवील हो गया। कहता हाँ। कहते मूजी ने तुम्हारा फेस देख लिया। वो कहते नहीं नहीं, नेक्स्ट डोर लड़की है मेरी, उसने मेरा फेस देख लिया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मार्क सॉल्ही जो है अपनी फिश टैंक के पास बैठी हुई टर्टल से बातें कर रही होती है कि देखो मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मगर मैं ऐसा क्या करूं। मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी उसका फेस देखने के लिए। पता नहीं उसने क्यों इतनी फर्स्ट क्रिएट की। फिर इंटरनेट पे सर्च करती है किम डोहा को लेकर, तो वहाँ पे उसकी एक तस्वीर मिलती है जहाँ पर मास्क पहना होता है और अपने फेस पे हाथ रखा होता है। तो देख के हंस पड़ती है, कहती है कि इस तस्वीर से तो कोई भी नहीं जान सकता कि किम डोहा दिखने में किस तरह लगता है। किम डोहा और ड्यूक चैन जो है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ड्यूक चैन उसको कहता है कि तुम वैसे ही परेशान हो रहे हो, तुम्हारी इंटरनेट पे तो कोई तस्वीर नहीं है, तो वो कैसे जान सकेगी कि तुम किम डोहा हो। वो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, 5 साल पहले उसने मेरी मदद की थी बस में। तो उससे कहते हैं कि उसने तुम्हारी वहाँ मदद नहीं की थी जब तुम्हें लोगों ने पकड़ लिया था ये कहते हुए कि तुम एक रेपिस्ट हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, वहाँ भी मेरी उसने मदद की थी। तो उससे कहता है कि देखो ना, वो एक अच्छे दिल की लड़की है, जब भी किसी को परेशानी में देखती है तो उसकी मदद करती है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही परेशान हो रहे हो। देखो ना, इंसान की ज़िंदगी कितनी लंबी होती है, क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह मास्क पहन के घूमते रहोगे। मैं तुम्हें कहूँगा तुम परेशान ना हो और आराम से रहो। उसके ये कह के चला जाता है, मगर जो होता है ना किम डोहा, वो अभी तक वरीड ही होता है। मार्क सॉल्ही ये है दांत साफ करते हुए भी ना रिसर्च कर रही होती है इंटरनेट पर किम डोहा को लेकर। पुरानी मेमोरीज उसके जहन में आती हैं और सोच के कहती है कि देखो मैं कितनी बड़ी पागल हूँ कि मैंने बिला वजह ही उसको कह दिया तुम्हारे पीछे कर्जदार पड़े हुए हैं, हालांकि वो तो बहुत ही अमीर आदमी है। किम डोहा जो है वो अपने होटल के रूम में खड़ा हुआ कुछ पास्ट की बातें सोच रहा होता है। मार्क सॉल्ही मिली थी फर्स्ट टाइम, जहाँ पर मार्क सॉल्ही ने कई दफ़ा उसको बचाया था मुख्तलिफ लोगों से, और वो भी सीन सोचता है जहाँ पर उसने उसका मास्क उतारा था। वो परेशान होता है थोड़ा थोड़ा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मार्क सॉल्ही जो है अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने पे देखती है कि किम डोहा के अपार्टमेंट के बाहर उसका डिलीवरी का सामान पड़ा हुआ है, जिससे उसे पता चलता है कि किम डोहा जो है अभी तक अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं आया। अपनी शॉप में आती है तो वहाँ पे उसका जो ड्राइवर होता है उसे सॉरी करता है रात के लिए। तो वो उसे कहती है कि देखो जो कुछ भी है ना, हम रात को इस हवाले से बात कर चुके हैं। वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसको माफ़ कर दिया। फिर उसे पूछता है क्या मुझे बता सकती हैं कि किम डोहा दिखने में किस तरह लगता है। वो कहती है कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है, क्योंकि उसने रात को अपने बातचीत में एक दफ़ा भी झूठ नहीं बोला। मार्क सॉल्ही का ड्राइवर है जिसका नाम होता है बैक ची हॉन, वो कहता है कि फिर तो परफेक्ट कपल रहेगा सोंगजू और किम डोहा का। कैसेंड्रा भी वहाँ पे आती है और उसे कहती है क्या बात है, किम डोहा ने एक दफ़ा भी झूठ नहीं बोला। वो कहती नहीं, एक दफ़ा भी झूठ नहीं बोला। तब वो बहुत लकी रहा अपनी इस मीटिंग में। दूसरी तरफ हमें किम डोहा दिखाया जाता है अपने होटल के रूम के बाहर से झांक कर वो ट्रॉली लेता है खाने की, अंदर आके खाने लगता है तो उसका दिल नहीं करता खाने को और वो आमंड्स खाना शुरू करता है। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मार्क सॉल्ही जो है वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई खाना खा रही होती है, तो वहाँ पे उससे कुछ पड़ोसी दुकानदार आते हैं। जब वो मार्क सॉल्ही को देखते हैं तो जो बार ओनर का मालिक होता है वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, तो वो उसको बहुत ही तरीके से जवाब दे के मना कर देती है। तो वो समझता है कि शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तब भी वो मुझे मना कर रही है। तो वो उससे कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो छोड़ के जा चुका हुआ है। ये कह के वहाँ से चली जाती है। जो बेकरी का जो ओनर होता है वो बात करता है उससे, एक बार ओनर से, कि जो लड़कियों का दिल टूट जाता
जाता है ना, उनको कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता। हमें ली टैंग मिन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है अपना ट्रांसफर होने पर। सियोल पुलिस स्टेशन जाकर वो अपने न्यू कोलीग्स को इंट्रोडक्शन देने के बाद कहता है मैं हूँ चैन से आया हूँ, और सबको सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह देता है। उसके कोलीग्स उसको वेलकम करने के बाद पूछते हैं कि अच्छा आप हूँ चैन स्टेशन से आए हैं, हमने एक केस सुना था जिसमें एक लड़की बीच से मिसिंग हो गई थी और इल्ज़ाम उसके बॉयफ्रेंड पे लगा था। तो वो कहते हैं कि देखिए उस वक्त मेरी पोस्टिंग सियोल में थी, ज़्यादातर काम मैंने सियोल से ही किया है, वैसे भी केस ये बंद हो चुका हुआ है, और फिर खामोश हो जाता है। ली टैंगमिन जो है मार्क सॉल्ही का एक्स बॉयफ्रेंड है। मार्क सॉल्ही अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है तो देखती है किम डोहा के अपार्टमेंट के बाहर उसका सामान पड़ा हुआ है, तो वो सोचती है कि अभी तक वो नहीं आया। दूसरी तरफ हमें किम डोहा दिखाया जाता है जो अपने होटल रूम में सोने की कोशिश कर रहा होता है। वो इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं हु चिन के बीच वाले वाक्य को लेकर, मगर वो रिसर्च नहीं कर पाता, फिर सोने की कोशिश करता है, सो नहीं पाता, तो वो मेडिकल स्टोर जाता है वहाँ से लेने के लिए नींद की दवाई। वापसी पे आते हुए होटल में एंटर होते हुए उसको कुछ रिपोर्टर्स नजर आते हैं, जिनमें वो भी रिपोर्टर नजर आता है जिसने उसकी तस्वीरें खींची थी। वो एकदम से कॉन्शियस हो जाता है और बाहर की तरफ आता है, तो वहाँ से एकदम से रिपोर्टर ढेर सारे आते हैं और उसको धक्का देते हुए आगे चले जाते हैं। वो थोड़ा कॉन्शियस होता है, फिर देखता है कि वहाँ पर अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी वो यही देखता है तो वहाँ पे फिर दोबारा से रिपोर्टर्स आते हैं। वो कॉन्शियस हो जाता है और वहाँ से चुप करके टैक्सी में जाके बैठ जाता है। जब किम डोहा टैक्सी से उतरता है तो उसके सामने से मार्क सॉल्ही आ रही होती है। वो अपने आप को टैक्सी के पीछे छुपाता है, मगर टैक्सी आगे निकल जाती है। फिर वो वहाँ से सीधा खड़ा हो जाता है और वो उसकी तरफ आने लगती है बात करने के लिए, तो वो उसे कहता है कि नहीं तुम वहीं पे खड़ो के मुझसे बात करो। वो उसे कहती है कि देखिए मैं उस रात के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, दरअसल मैं बहुत ही क्यूरियस हो गई थी आपका फेस देखने के लिए, क्योंकि आप हर वक्त अपने फेस को छुपा के रखते हैं। तो वो उसे कहता है तुमने मेरा फेस जब देखा तुमने क्या सोचा? तो कहती क्या मैंने सोचा? फिर वो कहती है कि अच्छा मुझे देखकर आपका फेस हैंडसम लगा, मगर आप मेरे टाइप के नहीं है। इसे कहते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है पूछने का, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें देख के लगा हो कि तुमने मेरा फेस कहीं देखा हो या तुम्हें कुछ याद आया हो। तो कहती है ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। अभी वो यही बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर आता है और वो कहता है कि देखिए मेरा फ़ोन जो है ना गुम हो गया हुआ है और मैंने कल ही नया फ़ोन लिया था, तो क्या मैं कॉल कर सकती हूँ आपके फ़ोन से? तो मार्क सॉल्ही जो है उसको अपना फ़ोन दे देती है। तो किम डोहा उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना आजकल कितने चोर उचक्के होते हैं, तुम ये अपना फ़ोन तो दे दिया है, अब तुम होशियार रहो, उसके पीछे भागने के लिए रेडी रहो, वो तुम्हारा फ़ोन लेके किसी वक्त भी भाग सकता है। वो उसे कहती है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो उसे फ़ोन वापस करते हुए शुक्रिया अदा करता है। तो वो उसे कहता है क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? बेसिकली उस फ़ोन के अंदर मेरा कार्ड भी था पैसों वाला, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। मार्क सॉल्ही जब चेक करती तो उसको कैश नहीं मिलता, तो वो किम डोहा से कहती है कि आप मुझे क्या पैसे देंगे? तो किम डोहा उसकी तरफ देखता है कुछ देर, फिर उसे पैसे देता है, वो उसको देती टैक्सी ड्राइवर को। टैक्सी ड्राइवर वहाँ से लेके पैसे भाग जाता है। किम डोहा होता है मार्क सॉल्ही को कहता है आप जो है बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेती। कहती नहीं मैं जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, वो सच कह रहा था, वो मुझे वाकई में पैसे वापस कर देगा। वैसे भी मैं लोगों की बातों पे यकीन रखती हूँ जो वो बोलते हैं। मार्क सॉल्ही किम डोहा को कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्प करने का सोचा। ये कह के वो एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। किम डोहा जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो नहा धो के निकल के सोफे पे लेटता है। मार्क सॉल्ही के बारे में सोचते हुए कहता है कि शायद वो वाकई में एक अच्छी लड़की है। जो सिंगर सॉन्ग जो है वो परफॉर्मेंस देते हुए उसका पाँव फिसलता है और उसको चोट लग जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसको कॉल आती है किम डोहा की। किम डोहा उससे हाल चाल पूछता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। वो कहती है कि तुम क्या मुझे मिलने नहीं आ सकते, इस तरह मैं और बेहतर हो जाऊंगी। वो उसे कहता है कि तुम मुझे आवाज़ से तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो, जब तुम हॉस्पिटल से निकलोगी ना तो मैं एक ईमेल सेंड करूंगा तुम्हारे न्यू सॉन्ग पे जो मैं काम कर रहा हूँ, तुम उसको देख लेना। ये कह के फोन बंद कर देता है। वो बेसिकली वो वन साइडेड पसंद करती है किम डोहा को। ड्यूक चैन उसको समझाता भी है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बिला वजह ही उसके पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हें कहीं मना ना करता, तुम्हारा दिल ना कहीं टूट जाए। तो वो उसे कहती है कि अगर उसने मुझे मना कर दिया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। सॉन्ग जो के फैंस बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ये कहते हुए कि जे एंटरटेनमेंट को चाहिए कि वो अपने सिंगर्स का ख्याल रखे ताकि उनके साथ इस तरह के हादसे पेश ना आए। उन फैंस में मार्क सॉल्ही का ड्राइवर बेक ची हॉन भी बैठा हुआ होता है। बेक ची हॉन जो है थक जाता है बैठे बैठे, तो कॉफी पीने के लिए वो डिपार्टमेंटल स्टोर जाता है। लड़की को एक नूडल्स खाते हुए देखता है तो उसको भूख लगती है, वो भी नूडल्स लेके वहाँ पास बैठ जाता है, खाना शुरू करता है। तो वो लड़की के नाखूनों की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि ये सॉन्गजू के नाखून है। जब वो देखता है उसको तो वो सॉन्गजू होती है। वो देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फैन होता है। सॉन्गजू उसको खामोशी के इशारा करते हुए उसको एक एग देती है। वो उस एग को लेता है और बहुत ही खुश होता है और फिर वो वहां से चली जाती है। मार्क सॉल्ही की मदर दिखाई जाती है जो कि एक फ्री सेंटर में खड़ी हुई
अपने आप को बेचारा शो करवा के मार्क सॉल्ही को वीडियो क्लिप भेजती हैं और मैसेज करती हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ और देखो मेरी क्या हालत हो गई है कि मैं जहाँ पे लोगों को फ्री खाना दिया जाता है वहाँ खाना लेने खड़ी हुई हूँ, तो मुझे तुम पैसे दे दो, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे अपना ऑपरेशन भी करवाना है। मार्क सॉल्ही ये मैसेज सुनकर पहचान लेती है कि उसकी मदर उसे झूठ बोल रही है, तो वो अपनी मदर को कहती है कि देखें आप सड़कों में भीख क्यों ना मांगने लग जाए, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी जब तक आप ये चोर और चक्के वाला काम नहीं छोड़ेंगी। मार्क सॉल्ही रेस्टोरेंट से उठ के जाने लगती है तो वो साथ वाले टेबल पे बैठा हुआ देखती है एक मदर और एक डॉटर को, जो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ये कहते हुए कि मुझे भूख नहीं है आप खा लें, और बेटी कह रही होती है कि मुझे भूख नहीं है मदर आप खा लें, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, लिहाजा दोनों एक दूसरे की फिक्र की वजह से खा नहीं रही होती। ये देखने के बाद रिसेप्शन पे जाकर उनके खाने का बिल पे करने के साथ साथ उनको और भी डिश भिजवा देती है खाने की। बेसिकली मार्क सॉल्ही इस ड्रामे में एक अच्छे दिल की लड़की दिखाई है। हमें दिखाया जाता है मार्क सॉल्ही अपने क्लाइंट के साथ बातें करते हुए, उसकी क्लाइंट चाहती है कि वो उसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट पे जाए ताकि वो चेक कर सके कि आया उसका बॉयफ्रेंड जो है उसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बेसिकली उसका बॉयफ्रेंड उसको तवज्जो नहीं दे रहा होता। वो एग्री हो जाती है कि किम डू-हा अपने अपार्टमेंट में बैठा म्यूजिक का कोई काम कर रहा होता है, दरवाजा नॉक होने में बाहर जाता है तो उसको एक औरत डायरी खोल के दिखाती है, मेरे गला खराब हो गया है और मैं बात नहीं कर सकती, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए और मुझे कुछ जिंदगी गुजारने के लिए भी पैसे चाहिए। वो देख कहता है कि आप कौन है, तो वो देख के कहती है कि ये मार्क सॉल्ही का अपार्टमेंट नहीं है। वो कहता है कि नहीं वो तो साथ वाला अपार्टमेंट है। अभी यही बात कर रहे होते हैं तो वहाँ मार्क सॉल्ही एंटर होती है। वो अपनी मदर को देख के कहती है कि आप यहाँ पे क्या करने आई हैं। वो कहती है कि मेरा गला खराब है, मैं एकदम से बात करते करते चुप कर जाती है। तो उसे मार्क सॉल्ही कहती है कि आप ये क्या बातें करी, चले अंदर चले। वो कहती है नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम मेरी मदद करो पैसों की, मेरा गला खराब है, मुझे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। वो कहती है कि किस किस्म का आपका गला खराब है, आप तो बहुत ही आराम से बात कर रही हैं, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। फिर वो उससे मदर कहती ठीक है ना मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देती, तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया था पास्ट में मेरे साथ, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया था। कहती देखे जो कुछ भी है ना उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और आप अगर ये धोखेबाजी का काम ना करती तो ये सब वाकया ना होता। वो कहती तुम्हें अगर इतनी शर्मिंदगी है ना तो लोग जब शर्मिंदा होते हैं ना तो उसका अजाला करने के लिए पैसे देते हैं। तो वो कहती है कि जो मर्जी है मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। उसकी मदर वहाँ गुस्से से जाने लगती है तो फिर वो कुछ सोचने के बाद अपनी मदर को पैसे देती है। उसकी मदर जब पैसे देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वो काफी ज्यादा पैसे होते हैं और उसे थैंक यू कह के चली जाती है वहां से। मार्क सॉल्ही को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बालकनी में खड़ी होकर जाके अपनी मदर को देखती है और कुछ पास्ट की बातें सोचती है, जहां पर दिखाया जाता है कि जब वो छोटी थी तो अपनी मदर को काम करते हुए देखती थी और उसकी मदर बहुत से लोगों को धोखा दे रही थी और बहुत से लोगों से पैसे बटोरे थे धोखा दे देकर। बचपन में जब वो स्कूल से वापस आ रही थी उसके पास एक औरत आती है, कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन होने वाला है और मुझे पैसों की जरूरत है, आपकी मदर ने मेरे $30,000 जो है लूट लिए हैं तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, आपकी मदर कहाँ है। वो कहती है मेरी मदर तो यहाँ पे नहीं है मगर मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। वो उसको घर ले आती है, दोनों मिलके घर में चीजें चेक कर रहे हो। उस औरत को उसकी मदर के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और कुछ पैसे भी मिलते हैं जिनको दोनों को लेकर वो भागने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदर को बता दूंगी। मार्क सॉल्ही को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है मगर वो उसको धक्के देके वहां से भाग जाती है, जिसपे वो बहुत रोती है। इस वाक्य के बाद उसके फादर उससे अलग हो गए थे। इसी वाक्य के मुताबिक उसकी मदर उसको कह रही थी, यही बातें वो सोच रही होती है। तो किम डू-हा बालकनी में आगे खड़ा होता है तो मार्क सॉल्ही को कहती है कि तो आपने तो सारी मेरी बातें सुन ली होंगी ना। वो कहता है कि जी मैंने एक्सीडेंटली सुन ली सारी बातें। कहती है आप तो जान गए होंगे, क्या करूं मेरी मदर है ही इस तरह की। वो कहते हैं कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आजकल हर एक की फैमिली में कोई ना कोई परेशानी होती है। मार्क सॉल्ही कहती है कि फैमिली तो वो होती है ना कि जो आपस में बैठ के खाना खाए। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने अपनी मदर के साथ कब बैठ के खाना खाया हो या उनके साथ फेस टू फेस बात की हो। तो वो कहता है कि मेरी मदर भी ऐसी ही है। तो वो आगे से कहती है कि आपको बहुत अच्छी तरह आता है लोगों को कंफर्ट देना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।